आदरणीय तिवारी जी, बामने जी और दास की कुली, हमने बीच में बहुत बड़ा एक नुकसान उठाया कि 13 मई 2016 को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जो हमारे इस मिशन को, संतनकारी मिशन को पिछले 36 साल से मार्गदर्शन दे रहे थे, अचानक शरीर करके हमसे दूर हो गए, ओझल हो गए और शरीर छोड़ गए। और उसके बाद ये सतगुरु का स्वरूप हमें परम पूज्य माता शिवेंद्र हरदेव जी महाराज में मिला। हमारे यहाँ धारणा है, विश्वास है कि निराकार में सतगुरु हमसे कभी अलग नहीं होता। वो एक ही ज्योति है जो चलती आ रही है। बीच में शरीर बदलते हैं, लेकिन जैसे ही एक शरीर जाता है, वो अपने निराकार सतगुरु को, उस शक्ति को जाने से पहले ही किसी न किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर देता है। तो हम समझते हैं कि 13 मई से ही माता जी हमारा इस मिशन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद किया, राजमाता जी को याद किया, और भी जो हमारे संत महात्मा इस भक्ति भाव को आगे बढ़ाते, ज्ञान को का प्रचार करते करते सारा जीवन लगा गए, उनको याद किया। उसके बाद हमारा दिल्ली का समागम आया, तो उसमें माता जी ने वो भी समागम जो है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को ही समर्पित कर दिया, और उसको वो थीम दिया जो बाबा जी ने खुद सोचा था। कनाडा में 29 जून से लेकर टोरंटो में 3 जुलाई तक का एक दूसरा निरंकारी इंटरनेशनल समागम होने जा रहा था। उसके लिए बाबा जी ने थीम दिया था ह्यूमननेस, और जाहिर है कि वो जाहिर करना चाहते थे, प्रकट करना चाहते थे कि अगर हम इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो जितने भी दैवी गुण हैं वो मानवीय गुणों के रूप में हमारे हिस्से में आ जाते हैं, और इसके बिना वो गुण भी हमारे अधूरे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हम भटकन में आ जाते हैं, हमारा मार्ग जो है कहीं ना कहीं टेढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर प्रेम प्यार ने, उदारता ने, सहनशीलता ने और ये माफ कर देने की भावना ने अपने सही मार्ग पर चलना है और सही लाभ देना है, तो उसका बेस ये निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान ही होना चाहिए। हमें जी कर दिखाई और दुनिया भर में उसका प्रचार किया। एक्टिविटी कोई भी रही हो, चाहे सफाई अभियान हो, ब्लड डोनेशन हो, और भी कितने कितने काम हों, लेकिन बेसिक बाबा जी की जो अपनी शिक्षा थी वो यही थी कि अगर ये सब कुछ आपने लेना है, इनकी बरकतें लेनी है, इनका लाभ लेना है, तो इन गुणों का, तो आपको इस निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलेगा। जानकारी तो सबको है, कौन नहीं कहता कि ये सर्वव्यापक है, पत्ते पत्ते में है, टहनी टहनी में है। लेकिन फिर झगड़े क्यों हैं? झगड़े इसलिए हैं कि अल्लाह वाला कहता सिर्फ मेरा ही है, इसका नाम केवल और केवल अल्लाह है। वाहिगुरु कोई दूसरा होगा, भगवान कोई दूसरा होगा। तो आओ साथ संगत, ये सतगुरु बाबा जी 36 साल इसी मैसेज को देते रहे कि हम अगर एक के साथ जुड़ जाते हैं और इस एक को एक करके जानते हैं, तो फिर जितने भी नाम हैं वो सब हमारे लिए प्रिय हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे। सारे धर्म हमारे अपने हो जाएंगे। कोई कर्म कांड, कोई पूजा पद्धति, कोई पूजा का स्थल हमारे लिए
अपने पराया नहीं होगा, सबको हम अपना पाएंगे, सबसे लाभ ले पाएंगे। तो आओ अपने साथियों, ये जो समागम है ये पहली बार माता जी की देख रेख में हो रहा है, छत्र छाया में हो रहा है, और इसको सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति समर्पित किया जा रहा है। वो केवल एक दिन का था। उसके बाद सेंट्रल रेलवे वालों के मैदान में हम परेल में गए, वहाँ भी एक दिन का था। उसके बाद 20 समागम जो हैं वो 2 दिन के होते रहे, और ये 23वें समागम से सन 1990 से लेकर आज तक ये समागम 3 दिन का चला आ रहा है। इस बार भी ये 3 दिन का है, क्योंकि भाग लेने वालों की संख्या बढ़ती रही, दूर दूर से भी लोग आते रहे, महात्मा आते रहे, भक्तजन आते रहे, तो इसलिए समागम स्थल भी बदलते रहे। इसमें सब दे रखा है, कभी हम सायन में गए, कभी घाटकोपर में गए, कभी बांद्रा में, तो कभी कहीं, और इस ग्राउंड में ये 4था समागम है। इससे पहले हम नवी मुंबई में ही एरोली में थे से आपने, तो यहाँ हम पिछले 4 साल से हैं। आज 4था समागम, ये 27 को शुरू होगा यहाँ। तो इसके सारे इंतज़ाम के लिए, जैसा अभी हमारे मल्होत्रा जी बता रहे थे, एक समागम कमेटी का गठन हो चुका है, जिसका मार्गदर्शन हमारे तिवारी जी चेयरमैन के रूप में कर रहे हैं, और वीरेंद्र बामने जी उसके कन्वीनर के तौर पर, कोऑर्डिनेटर के तौर पर कर रहे हैं। तो ये कमेटी सारे इंतज़ाम देख रही है, जहाँ सरकार का सहयोग चाहिए वहाँ पूरा ले रही है, और मिल भी रहा है। जितने भी बाहर से भक्तजन आएंगे उनके लिए स्टेशन से, एयरपोर्ट से अपने स्पेशल ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया गया है कमेटी की तरफ से। उनको यहाँ लाया जाएगा, यहाँ फिर इसी मैदान में रहने का इंतज़ाम है, खाने पीने का इंतज़ाम है, लंगर हैं जगह जगह, और उसके अलावा 4 कैंटीन्स भी होंगी, जिसमें कुछ अपने रियायती दर पर खाने पीने का सामान होगा। और आप जानते जहाँ पानी की बड़ी ज़रूरत होती है, तो मिनरल वाटर भी इन कैंटीन से ये भक्तजन ले पाएंगे। सफाई का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, और इसी तरह जो बाकी के इंतज़ाम हैं, बिजली का है, पानी का है, सीवरेज का है, ये सब जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है उनसे तालमेल करके इस कमेटी ने अब तक के पूरे कर लिए हैं। आप देखेंगे, अगर शाम को देखेंगे तो यहाँ एक खूबसूरत नगरी आपको नज़र आएगी, टेंटों का शहर नज़र आएगा, एक चमकता हुआ। लेकिन अंदर जो दार्शनिक महात्मा ने भाव कहा है, ये भाव वो सेलिब्रेशन वाला नहीं है। लाइट उतनी ही है जितनी हमें चाहिए, जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। तो इस तरह ये सारे इंतज़ाम हो चुके हैं, और साथ साथ आप ये वो में देख रहे हैं, हमारी समागम कमेटी का ऑफिस है, आपके लिए प्रेस का भी ऑफिस है। फिर ये जहाँ आप बैठे हैं, ये जो ओवरसीज से हमारे महात्मा आएंगे उनके लिए ये टेंट है। तो इसी तरह हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 6 जगह पर अपने पब्लिकेशन स्टाल लगाए जाएंगे, जहाँ से फ़ोटो, लिटरेचर, डायरी, कैलेंडर वगैरह सब बाहर से आने वाले अपने को सौवेनिर के तौर पर ले जाएंगे। और एक सौवेनिर, स्पेशल सौवेनिर भी निकल रहा है, वो मराठी और हिंदी में छपेगा, और उसको टाइटल दिया है गुरमत, कि हम गुरु के भाव को समझें और फिर उसके अनुसार अपने जीवन में उसे धारण करें, उसके अनुसार जीवन जिएं, और दूसरों के लिए एक मिसाल बनकर एक उसका समझो तो उसका प्रचार करें। तो ये एक सौवेनिर भी छप रहा है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि मिशन जो है किसी के साथ टकराव में नहीं आता है, ना कहीं धर्म के नाम पे, ना भाषा के नाम पे, ना कहीं खाने पीने पहनने के नाम से, कहीं भी नहीं है। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इसको
हर कर्म में ढालकर दिखा दिया। अगर आपको याद होगा, आपने खूब पब्लिसिटी भी दी थी हमारे बर्मिंघम वाले पहले निरंकारी इंटरनेशनल समागम को। वहाँ ये साबित कर दिया, नारा था वन अपने हारमोनी इन वननेस, कि आप भांगड़ा भी अपने परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ भी तालमेल है और वो तालमेल आपको एकता दे रहा है। वहाँ कोई धर्म वाला हो वो भांगड़ा ना कर सकता है, डांस कर सकता है, कोई भाषा बोलने वाला है उसको भी अपने उसके भी कदम मिल सकते हैं उसके साथ। तो इस तरह खेलों में और इस तरह एक म्यूजिकल कंसर्ट में भी ये सब हारमोनी का प्रचार किया गया। तो अब ये ह्यूमननेस का प्रचार हम करेंगे ताकि जितने भी हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनका लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे। 50वा महाराष्ट्र समागमाचा कोऑर्डिनेटर समन्वयक आहे आणि जसं आत्ताच सांगितलं की 50वा महाराष्ट्राचा संत निरंकारी समागम यावर्षी आम्ही कारगर या ठिकाणी करतो आहे। 27, 28 आणि 29 जानेवारी आणि 30 तारखेला सामूहिक विवाह पण संपन्न होतील आणि या कार्यक्रमासाठी सर्व प्रकारची व्यवस्था गव्हर्नमेंटबरोबर शासकीय यंत्रणा आमच्याबरोबर आहेत। पोलीस यंत्रणा असो, सिडको डिपार्टमेंट असो किंवा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट असो, सगळ्या येणाऱ्या भक्तगणांची जाण्या येण्याची व्यवस्था स्टेशनपासून केलेली आहे। शहरातून महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक भक्तगण या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत आणि यांची सर्वांची व्यवस्था आमचे चेअरमन तिवारीजी आणि समागम कमिटी जवळजवळ 14 मेंबर आहेत आणि या 14 मेंबरबरोबर हजारो स्वयंसेवक जे स्वतःचा वेळ महिनाभर यात्री देऊन दिवसरात्र या सर्व व्यवस्था करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहेत। या सर्वांच्या प्रयत्नाने ही तयारी आता पूर्ण झालेली आहे आणि कार्यक्रमाचं वर्णन केल्याप्रमाणे, नियोजन केल्याप्रमाणे सद्गुरू बाबा हरदेवसिंगजी महाराज यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी, त्यांच्या मानवतेच्या पूर्ण प्रवासाचं आकलन करण्यासाठी आणि मानवतेला त्याचा एक उपयोग व्हावा, एक माणूस म्हणून वागावा। तसंच दुसरा या कार्यक्रमाचा उद्देश म्हणजे सर्वप्रथमच सद्गुरू माता सविंदर हरदेवजी महाराज महाराष्ट्राच्या भूमीवर सद्गुरू रूपाने येत आहेत। हाच प्रयत्न आहे की मानवतेचा, प्रेमाचा, आपुलकीचा, स्नेहाचा आणि माणसाला माणसाशी जोडण्याचा संदेश केवळ या समाजाच्या माध्यमातून संदेश न राहता समाजोपयोगी माध्यमाद्वारे, आध्यात्मिक जागृतीद्वारे आम्ही ही मानवतेची कसा, ह्या मानवतेचा वसा किंवा ही मानवतेची जी दोर आहे ती मोठी करू आणि एकमेकाला या मानवतेच्या प्रेमाच्या धाग्यामध्ये बांधण्याचा प्रयत्न करू।